Jai Shri Swaminarayan, SSGM CBSE School, run by Shri Sahajanand Gurukul Mankwa, heartily welcomes you to online education. So students of class 7th, today we are going to learn lesson number 2 from supplementary reader, and the name of the lesson is Bringing Up Kari. So students, as and when you watch this video, at that point of time you sit with your textbook. As and I am going to explain this chapter, you also read this chapter and understand it properly. Okay students, so this is the lesson number 2 from supplementary reader, and the name of the lesson, that is Bringing Up Kari, which is already written over here. So students, get ready, I am going to explain this chapter. Okay. Kari was a 5-month-old elephant. Over here, Kari is a name of elephant. Is a name of elephant, and 5-month-old elephant was 5 months old, यानी वो 5 महीने का एक छोटा सा बेबी एलिफेंट था जिसका नाम रखा था कारी. And the narrator was 9-year-old child. तो यहाँ पे ये जो नरेटर यानी जो स्टोरी हमें बता रहे हैं वो नरेटर, वो कितने साल के थे? 9-year-old. Narrator was 9-year-old, यानी वो 9 साल के छोटे बच्चे थे. नरेटर जो हमें कहानी बता रहे हैं. Whole day the narrator took care of him. Over here him means Kari, यानी नरेटर पूरे दिन जो कारी नाम का जो एलिफेंट था उसका ख्याल यानी कि केयर करते रहते थे. Both grew together. Kari grew tall earlier than the boy. Both grew together, यानी कि दोनों साथ साथ बड़े होते गए, और कारी जो है एलिफेंट वो कुछ ही समय में बड़ा हो गया और उसकी हाइट बढ़ गई. He lived in a shed with straw roof. जो कारी है तो उसको एक रूफ यानी एक शेड बनाया था जहां पर एलिफेंट को रखा गया था, वहां पर उसको वो रहता था कारी. Kari once saved the life of a boy drowning in the river. Every morning he was taken to the river for his bath. He liked to eat tasty and sweet smelling leaves of the banyan tree. One spring day in March, the narrator suddenly heard the call of Kari. He went to the river bank. He saw some creature trying to save itself from drowning. अभी कारी जो है एलिफेंट वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसने एक ड्राउनिंग यानी कि जो डूब रहा था एक आदमी, उसकी उसने जान बचाई थी. एंड देन द नरेटर लेड हिम to the river. He went to the Kari and Kari pushed him into the water to save the boy. अभी कारी ने क्या किया? यहाँ पे कारी ने नरेटर को धक्का दे दिया वो रिवर में, और उसको बचाने के लिए वो जो नरेटर जो छोटा सा बच्चा था वो उसको बचा रहा था जो डूब रहा था उसको. एंड देन he felt helpless. Then Kari also stood firmly on the bank for help. और फिर उसके साथ साथ भले कारी ने जो एलिफेंट बेबी एलिफेंट था उसने नरेटर को धक्का दे दिया, बट वो भी वो रिवर की बैंक यानी उसके किनारे, नदी के किनारे, वहां पर वो कारी हेल्प के लिए रेडी या खड़ा था. Kari saw the narrator being carried away by the current, यानी कि जो
नदी में एक फ्लो आ रहा था, उसको देखते हुए कारी को पता चला कि नैरेटर यानी जो मेरे जो देखभाल करने वाला जो छोटा बच्चा है जिसको वो बचाने के लिए गया है वो डूब रहा है, यानी वो एकदम फ्लो से, पानी के बहाव से वो बह रहा है। He rushed into the water and spread out his trunk around the boy's neck. और यहाँ पे कारी ने ये देखा कि जैसे ही वो नैरेटर जो है वो पानी में बहता चला जा रहा है कि तुरंत उसने वो पानी में गया। कौन? बेबी एलिफेंट, जिसका नाम था कारी। और तुरंत ही अपनी ट्रंक यानी जो सूंड होती है उसको बॉयज के नेक यानी उसका गला पकड़ लिया और देन पुल्ड देम बोथ टू द बैंक, और फिर उन कारी ने पानी में से निकाल दिया दोनों को और नदी के किनारे आकर खड़ा रखा। कारी वॉज लाइक बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। वो एक छोटा सा बच्चा था कारी, बेबी एलिफेंट, सो इसलिए उसको ट्रेन करना पड़ता था। ट्रेन यानी कि उसको कैसे बैठना है, कैसे खाना है, क्योंकि कारी वॉज लिविंग विथ ह्यूमन बींग्स यानी हम इंसानों के साथ वो कारी बेबी एलिफेंट था, वो रहता था। इसलिए उसको गुड और बैड्स दोनों मतलब कि उसको पता होना चाहिए। इसलिए गुड हैबिट्स उसको, अच्छी अच्छी जो हैबिट्स होती हैं, हाउ टू सिट, हाउ टू ड्रिंक, वो सभी वो सिखानी पड़ती है। सो ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको कैसे गुड परफॉर्म करना है उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही थी। ही वॉज नोटी ऑल्सो, कारी जो है छोटा सा बेबी एलिफेंट, ही वॉज मच नोटी यानी वो बहुत ही मस्तीखोर था। वन डे somebody gave him some bananas to eat, एक दिन किसी ने उसको बनानास खाने के लिए दिए यानी केले। Very soon he developed a great love for ripe bananas, और फिर जैसे ही ये बेबी एलिफेंट कैरी ने ये बनानास खाया उस दिन से उसको बनाना बहुत ही अच्छा लगने लगा और बहुत ही मतलब उसका फेवरेट फूड बन गया। He then started taking away fruit from the dining table, और फिर वो डाइनिंग टेबल से भी जो फ्रूट रखे हुए होते हैं वो भी उठाकर ले लेता था वो अपनी सूंड से यानी अपनी ट्रंक से। Very soon all the bananas on the table disappeared, और फिर वो जितने भी बनानास वो डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई थी वो सभी बनानास वहां से डिसअपियर्ड होना यानी गायब हो जाना। बनानास वो डाइनिंग टेबल के ऊपर से गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? किसका काम था ये? द वन एंड ओनली, द नोटीएस्ट, दैट इज कारी। यस, ये कारी जो नाम का जो बेबी एलिफेंट है यह उसका काम था कि डाइनिंग टेबल के ऊपर से सभी बनानास को डिसअपियर यानी गायब करके क्या किया उसने खा लिया था। The family blamed the narrator and servants for eating all the fruit, और जो फैमिली थी नैरेटर की, उसके मदर एंड फादर एंड जो भी उसके फैमिली में रहते थे वो सभी फैमिली मेंबर्स ने इसके लिए नैरेटर को और सर्वेंट यानी जो काम करते हैं घर में उसको कसूरवार ठहराया, यानी कि उसको बोला कि ये सब आप लोगों ने किया है, बल्कि एक्चुअली में किया था किसने? जो बेबी एलिफेंट कैरी ने। The narrator child couldn't convince them that he was innocent. Then one day he saw Kari picking up fruits, और फिर नैरेटर ने, उसको पता था नैरेटर को कि भले मैं छोटा बच्चा हूं लेकिन मैं इनोसेंट हूं, मैं ऐसी कोई चोरी करने वालों में से मैं नहीं हूं। इसलिए फिर क्या किया एक दिन कि नैरेटर ने वो जो कारी है बेबी एलिफेंट वो डाइनिंग टेबल के ऊपर जो फ्रूट रखा हुआ होता है उसको चुराते हुए ये नैरेटर ने देख लिया। किसको? कारी को। दैट कारी इज पिकिंग अप फ्रूट्स फ्रॉम डाइनिंग टेबल विथ किसके साथ? विथ हिज ट्रंक, एंड इट इज फ्रॉम द विंडो, यानी वो खिड़की के पास बेबी एलिफेंट कैरी आता था, अपनी ट्रंक यानी अपनी सूंड वो विंडो में से
डाइनिंग टेबल की तरफ लाता था और डाइनिंग टेबल के ऊपर जितने भी फ्रूट्स पड़े हुए होते थे वो सभी वो खा के डिसअपियर यानी गायब करता था। He then found Kari eating bananas in its pavilion, और यहां से चुरा के अपने शेड में यानी कि जहां पर वो रहता था वहां पर नरेटर ने देखा कि यहां से चुरा चुरा कर कारी अपने जो शेड बनाया हुआ है जहां रहने की जगह वहां पर जाके आराम से बैठ के मस्त बनानास खाता था। He pulled the thief by the ear and presented him before the parents. और फिर उसने he pulled the ear of the thief, यानी thief over here, thief means चोर, कि ये कारी का कान पकड़ के नरेटर ने अपने पेरेंट्स के पास उसको लेके जाता है कि देखो मम्मी पापा यही है चोर जो डाइनिंग टेबल के ऊपर से फ्रूट्स चुराता था, मैं तो बिल्कुल नहीं था। He scolded Kari for that, और फिर नरेटर ने कारी को थोड़ी डांट फटकार सुनाई कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है, मतलब थोड़ा सा डांटा। आफ्टरवर्ड्स कारी नेवर स्टोल एनीथिंग। देखो ये गुड हैबिट उसमें अच्छी एक आ गई कि उसके बाद जैसे उसको डांट मिली फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो कभी भी ऐसी स्टोल यानी कोई भी ऐसी चीजें चुराता नहीं था। दैट मीन्स कि नरेटर ने उसको एक गुड हैबिट सिखाई कि हमें कभी चोरी करनी चाहिए नहीं। देन he accept the punishment for his mischief quietly, और फिर ये जो पनिशमेंट जो मिली, जो वो नोटी था और उसको जो पनिशमेंट मिली कि अब से तुम चोरी नहीं करोगे और मतलब अच्छी अच्छी हैबिट सिखाई और नरेटर ने उसको डांटा भी, इसकी वजह से वो पनिशमेंट उसने एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि अब से मैं ऐसी कोई भी चोरी करने वाला नहीं हूं या नहीं करूंगा। कारी वॉज अ फास्ट लर्नर। कारी वॉज अ फास्ट लर्नर यानी वो जल्दी सीखने वालों में से था। ही लर्न वॉट टू डू व्हेन द नरेटर सेड दत्त और मली। अभी देखो कारी को ट्रेनिंग करने में ये नरेटर ने बहुत मेहनत की थी और उसको कारी वॉज अ फास्ट लर्नर यानी वो जल्दी जल्दी सीखने वालों में से था। तो नरेटर जब भी बोलते थे दत्त और मल्ली, ये दो वर्ड हैं, कमांड हैं, दत्त और मल्ली, ये कारी को कुछ ऑर्डर देने में दो वर्ड या कमांड है जिसका मतलब मैं अभी आपको आगे आएगा, मैं समझा रहा हूं। तो जब भी नरेटर बोलते थे दत्त और मल्ली तो कारी क्या करता था, देखो दत्त वॉज अ सिग्नल टू सिट डाउन। दत्त वॉज अ सिग्नल टू सिट डाउन यानी जब नरेटर ऐसा बोलते थे कारी को दत्त, तब कारी क्या करता था, सिट डाउन यानी बैठ जाता था। वेयर एज मल्ली मीन्ड टू वॉक। मल्ली मीन्ड टू वॉक, इसका मतलब जब नरेटर मल्ली बोलते थे तब कारी क्या करता था, वॉक यानी चलता था। ये सभी कमांड्स थे, ये सभी ट्रेनिंग्स थे जो नरेटर बेबी एलिफेंट कैरी को सिखा रहे थे। He took 3 weeks to learn दत्त। अब ये दत्त, ये जो कमांड है दत्त वाली, इसको सीखने में कारी को 3 वीक्स लगे। कितने वीक्स लगे, 3 वीक्स। The most difficult thing to teach an elephant is the master call। मास्टर कॉल जो होता है वह एलिफेंट को सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मास्टर कॉल वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट टू टीच द एलिफेंट यानी एलिफेंट को अगर हमें सिखाना है मास्टर कॉल तो वो सिखाना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट यानी इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हैं, बट
उसमें हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मास्टर कॉल सिखाने में। कारी टुक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। प्रॉपरली मतलब एकदम अच्छी तरीके से सीखने में, सभी कमांड्स को सीखने में कारी को कितने साल लगे? 5 years। 5 years to learn properly all the commands। सभी कमांड्स को सीखने में कारी को कितने साल लगे? 5 years। The master call is a strange hissing and howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other। अभी मास्टर कॉल जो है, it's a sound like hissing and howling, like what? Like a snake और टाइगर। हिसिंग जो है जैसे कि स्नेक हिस करता है, दसता है, तब उसमें से आवाज आती है हिसिंग की। तो मास्टर कॉल है वो हिसिंग एंड होलिंग लाइक अ टाइगर। और जैसे कि टाइगर और स्नेक के बीच में फाइट हो रही हो आपस में, तब हिसिंग और हाउलिंग का जो साउंड आता है, यह मास्टर कॉल यहां पे बोला गया है। एंड ईच साउंड वॉज टू बी मेड इन कैरीज ईयर। और ये दोनों साउंड है हिसिंग और हाउलिंग का, ये कारी के कानों में क्या करते हैं? मेड, यानी उसके कानों में उसको सुनाई देते या सुनाने पड़ते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू टीच हिम सच अ साउंड। ये साउंड सिखाने का कारी को बहुत ही जरूरी है। If someone got lost, the only thing to do then was to give the master call। अगर कोई खो जाता है, if someone got lost, then the only thing to do, एक ही चीज करनी है, that is to call या to give master call। और फिर कारी को मास्टर कॉल दिया जाता है अगर कोई खो जाता है तो। कारी वुड इंस्टेंटली कम फॉर हिज हेल्प। और फिर जैसे ही नरेटर मास्टर कॉल देते हैं कि कारी तुरंत उसके लिए रेडी हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर द चैप्टर नंबर 2 दैट इज फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर ब्रिंगिंग अप कारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है फिनिश। नाउ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू सेंड यू थ्रू WhatsApp, and please like, share and subscribe our YouTube channel. Till then, thank you and Jai Shri Swaminarayan.